नारायण। नारायण। नारायण जी। अभी जो श्री हरि रहस्य आप लोगों को दिया मैंने, उसकी वजह बस एक ही है। वो वजह ये है क्योंकि हम नहीं जानते कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं सर्वाइव करेगा। हरि रहस्य देते हैं तब जब कंप्लीट संन्यास जगाना हो। उससे पहले हरि रहस्य वर्जित था बताना सुनाना। जो आप लोगों को ये सूत्र दिए हैं, 107 सूत्र दिए हैं, ये हरि रहस्य का सार है सारा। कहते हैं सत्य निकाल दिया, वो सत्य है इसके अंदर। आप कुछ नहीं करते हो, हरि भी कुछ नहीं करेगा। आप कर्म करते हो, हरि भी कर्म करेंगे। आप देते हो, हरि आपको देंगे। आप लेते हो, हरि आपसे लेंगे। हम लोग समझ ही नहीं पाए। गीता सबने रख ली, सबने पढ़ ली, जीवन में किसी ने नहीं उतारी। अपने एक नए सदस्य जुड़े हैं, अशोक जी, पंचकुला से, बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उन्होंने, उनका कल रात को मैसेज आया, वो कई दिन से जुड़े हुए थे। तो कल उनका रात को मैसेज आया कि जी मैं सर के राही पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरे मन में सैकड़ों प्रश्न जाग गए। अगर आपके पास समय हो तो मुझे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए और मैं बड़ा श्योर हूं कि आप उत्तर दे दोगे उन बात की। मैंने कहा बताओ भाई। तो कहते जी क्या मेरे भी पिछले जन्म थे? क्या पिछले जन्मों में मैं भी सत्यपथ से जुड़ा हुआ था? मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्मों से मैं सत्यपथ से जुड़ा हूं? ये उनके प्रश्न थे। क्या ये सच है सारी बात? मैंने उनको एक ही बात कही, आप गीता पढ़ लीजिए। नौवें अध्याय में श्लोक है, मुझे आप लोगों को इम्प्रेस नहीं करना कि मैं संस्कृत में श्लोक बोलूं और फिर उसका आपको मैं श्लोक का अर्थ बता देता हूं। अर्जुन ने पूछा कि भगवान जो आपकी राह में लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? बोले वो योगी है, वो योग है, जुड़ना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि जो योगी है मेरा वो मुझ में आके समा जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कहते भगवान मान लीजिए कोई योगी योग शुरू किया और वो बाद में रास्ता भटक गया तो उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा वो अपने कर्म भोग कर वापस उसमें जागृति आएगी, वापस वो योग पथ पे लगेगा और वो बार बार जन्म लेता रहेगा और जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता पर वो हर जन्म में आएगा और योग के मेरे साथ मेरा योगी बनेगा। तो मैंने कहा आपके साथ भी यही है। मैं भूतकाल नहीं देख सकता, मैं भविष्य नहीं देख सकता, मैं कोई, ये किसी के हाथ में है भी नहीं। हरि रहस्य में बड़ा साफ लिखा हुआ है, ना मेरे आशीर्वाद से कुछ होना, ना मेरे श्राप से कुछ होना। देंगे तो नारायण देंगे, लेंगे तो नारायण लेंगे।
तो जो आपने पाप किए हैं उसकी सज़ा आपको भुगतनी है। उस सज़ा कैसे भुगतते हैं हम? ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, ये कंसेप्ट छोड़ दो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना छीला जा सकता है, ना पीटा जा सकता है। आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता। फिर नरक का कंसेप्ट कहाँ से आया? कहाँ से वो कढ़ाई में तलेंगे जब इस आत्मा को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा? उस आत्मा का क्या होगा? उस आत्मा का क्या बिगड़ेगा? उसे कैसे यमदूत पीटते हुए लेके जाएंगे? शरीर तो है नहीं, चोट तो शरीर पे लगेगी, आत्मा पे क्या चोट लगेगी? तो आप स्वर्ग नरक का कंसेप्ट छोड़ दीजिए। इस जीवन में जितने आपको कष्ट मिल रहे हैं, जितने रोग मिल रहे हैं, जितने तकलीफें मिल रही है, वो सिर्फ आपके कर्मों से है। वो चाहे इस जन्म के हो, चाहे पिछले जन्म के हो, चाहे उससे पिछले जन्म के हो। जब जितने आपको सुख मिल रहे हैं, खुशियां मिल रही हैं, नाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो आपके कर्मों का ही फल है। कभी भी ये मत कहना भगवान तूने क्या किया, भगवान मुझे ये दे दे। एक कहानी आती है, एक व्यक्ति था बड़ा सीधा साधा सा, भक्ति मार्ग लग गया, कोई इच्छा नहीं थी मन में, संतुष्ट आदमी था। रोज भगवान में डूबा रहता। एक दिन उसने सुना कि गांव से बांके बिहारी जी के मंदिर में लोग जा रहे हैं, वो भी चला गया। भगवान दिखे ना उसको। वो बोले यार भगवान की मूर्ति कहाँ है? कहते सामने तो रखी है, तब वो क्यों नहीं दिख रही? कहते मुझे नहीं दिख रही। उस व्यक्ति ने आया कि मेरे अंदर इतने पाप हैं कि मुझे भगवान की मूर्ति तक नहीं दिख रही। उसने कहा मैं तो जमुना जी में डूब के मर जाता हूं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो जमुना जी में डूबने के लिए गया, बोले एक बार बैठ गया वो सोचने के लिए, काश मुझे पता लग जाए मेरे ऐसे पाप कौन से हैं कि मुझे भगवान की मूर्ति के दर्शन भी नहीं हो रहे। इतने में दूसरी तरफ एक कोढ़ी पड़ा हुआ था, बड़ी तकलीफ में था। उसके पास एक व्यक्ति आया, कहता भाई तेरा कोढ़ ठीक करवा दूं? कहता करवा दो जी। कहता वहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, उसको कह दे कि अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं तो इसका कोढ़ ठीक हो जाए। वो कोढ़ी उसके पास पहुँच गया। कोढ़ी ने जाके कहा, बोला अरे भाई मेरे को तो मूर्ति तक के दर्शन ना होते, मैं तो इतना पापी हूँ, तू मेरे पुण्यों की बात कर रहा है? कहता महाराज एक बार कहता हूँ, मेरे को किसी ने भेजा है, उसने कह के भेजा है। उसने कहा ठीक है भाई, अगर मैंने कोई पुण्य किया है तो इस व्यक्ति का कोढ़ ठीक हो जाए। इतना कहते ही कोढ़ ठीक हो गया। कोढ़ ठीक हुआ तो बोला ये क्या चमत्कार है। भगवान प्रकट हुए उसके सामने साक्षात। कहते भाई तू मूर्ति के दर्शन क्या करेगा, तू मेरे दर्शन कर ले। अब कहते भगवान ये क्या चक्कर है, मूर्ति के दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए, आप साक्षात दर्शन। कहते भाई तेरा बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था मेरे ऊपर, तूने मांगा कुछ नहीं, मुझसे मेरी भक्ति करता रहा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं तेरे को मुंह दिखाने लायक नहीं था, इस वास्ते मैं गायब हो गया। कहता भाई जिसका कर्जा लिया खो गायब हो जाता है यूजली। ठीक बात है जी। तो कहते मैं भी गायब हो गया। कहता आज वो एक बड़ा सारा चंक इसके उसमें चला गया। कहते तेरा कर्जा चुक गया तो मैं दर्शन देने आ गया। हम लोग
भिखारी। भगवान की भक्ति करते रहो। भगवान की भक्ति करते हो ना, भगवान जूठे बेर भी खा लेंगे, तारे पाँव भी धो देंगे, तुम्हारे पाँव भी धो देंगे, तुम्हारा रथ भी चला देंगे, तुम्हारे लिए नंगे पाँव भाग भी लेंगे। नंगे पाँव जो गजेंद्र मोक्ष है उसमें भगवान नंगे पाँव भागे थे ना। अर्जुन का रथ चलाया था, सुदामा के पाँव धोए थे, शबरी के झूठे बेर खाए थे। भगवान कहते हैं भैया भैया भगवान को डर लगता है जब कोई भक्ति करता है उनकी, कि ये मुझे दास बनाने के लिए आ गया। कहते वरना मैं अपना लोक छोड़ के हनुमान की छाती में रहूंगा, पर भक्ति में तो मैं दास हो जाता हूं। तो क्या करना है तुम्हें भक्ति में? कुछ भी तो नहीं करना, नाम ही तो जपना है, हर वक्त ध्यान में ही तो रखना है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना। इतना इजी, इतना आसान। एक इम्तिहान देना है किसी बच्चे ने, उसने खूब पढ़ाई की है, दूसरा बच्चा मेरे जैसा था, लफंडरबाजी में लगा रहता। जब इम्तिहान होंगे फर्स्ट कौन सा बच्चा आएगा? मेरे जैसा लफंडर मान लो एक आधी पर्ची ले जाके। कल मैंने पूछा था, कल मेरे पुराने मित्र मुझे मिल गए तो उनसे बात हो रही थी, तो कुछ ऐसी बात हो रही थी, पर्ची की बात चल रही थी, नकल वकल की। मैं यार साला मुझे आज तक, मैं आज इतना बड़ा हो गया, आज तक मुझे समझ में नहीं आया जो प्रश्न पेपर में आए होते हैं उन्हीं की पर्ची कैसे होती सालों के पास। जब वो पर्ची पे लिखते हैं छोटा 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 छोटा, इतने उसको पढ़ ही तो लेते हैं। जो पता है उनको कि 10 पर्ची लेके जाने, वो 10 प्रश्न पढ़ लो। कर्म नहीं करना ना, जिसने कर्म किया वो फर्स्ट आएगा। भगवान ने क्या रखा है, जैसा तू कर्म करेगा वैसा मैं फल दूंगा। कर्म तो करो, भगवान की भक्ति में डूब जाओ। भगवान नहीं कहते कि आप काम धंधा छोड़ो, भगवान नहीं कहते कि आप दुनियादारी छोड़ो। सब भगवान का बनाया हुआ है। 3 शर्तें होती हैं भगवान की। किसी की ईर्ष्या नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, चोरी नहीं करनी। हम लोगों को तो बड़ा स्वाद आता है जब किसी की पीठ पीछे बैठ के जब बात करते हैं ना, बड़ा मजा आता है। गुस्सा तो नाक पे रखा रहता है। क्या हम मोक्ष के अधिकारी हो पाएंगे? अभी मेरे पास प्रवीण भैया बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि स्तुति का और उनके बेटे अभिषेक का, कि दोनों का एमडी में दाखिला हो जाए तो अपना मेजर काम हो जाएगा। तो मैं हंसना शुरू कर दिया। कहते क्या हो गया? मैं आवे दिया खोतिया, आवे थले खलोतिया, आवे नहीं मुकना ते तू नहीं छुटना, लद्दी जा बस लद्दी जा।
भट्ठा होता ना, ईंटों का भट्ठा या मटके का भट्ठा, उसके पास जो गधा खड़ा होता है, आवे दिया खोतिया, आवा बोलते हैं पंजाबी में भट्ठे को, भाई आवे दिया खोतिया, आवे थले खलोतिया। वो भीषण गर्मी निकल रही होती है भट्ठे में से, वो उसके पास खड़ा रहता है बेचारा, ठंडक में नहीं होता। आवे दिया खोतिया, आवे थले खलोतिया, आवा नहीं मुकना, आवा कभी नहीं रुकता, भट्ठा कभी नहीं रुकता, ते तू नहीं छुटना, लद्दी जा बस, लद्दी जा बस, लद्दी जा। यही हमारे साथ हो ये रखा हमारे है। साथ हो रहा है। हम आवे के खोते हैं, भट्टे के गधे हैं, हम खड़े हैं, गर्मी सहन करने लग रहे हैं, और उसमें कुछ भी नहीं है। और लादे जा रहे हैं, लादे जा रहे हैं, लादे जा रहे हैं। अब इसको एंजॉय कैसे करोगे? इसको भी एंजॉय करना सीख लो। इसको एंजॉय कैसे कर सकते हो? गधा क्यों ढोता है? अपने मालिक के लिए ढोता है। तुम भी यही सोचो कि ना, मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, और ये कर्म भगवान आपको अर्पित है। मालिक के हर हुक्म पे चलेगा गधा, तो मालिक बढ़िया नरम नरम घास खिलाएगा, कभी खल बिनोले भी खिला देगा, ठीक है। और गधा अड़ियल हुआ तो डंडे खाएगा। हम भी वही हैं, जो करो भगवान को अर्पित कर दो। तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ जो मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। मान लो कोई सर्जरी मैं करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ नारायण आपके लिए है, नारायण आप कर रहे हो, नारायण आपकी सर्जरी है, आपके ऊपर सर्जरी हो रही है। किसी भी सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं आती, कभी नहीं आई। थोड़ी सी सोच बदलनी है, बहुत आसान हो जाएगा। जब तुम ठंडे हो जाओगे ना, तो फूल भी उगेंगे। जमीन गर्म होगी तो फूल नहीं उगते। ठंडी होगी, नम होगी जमीन, तभी तो उसमें कुछ जमेगा, तभी तो कुछ उगेगा, तभी तो कुछ पैदा होगा। हम तो पक के लाल, उसकी रेगिस्तान की रेत की तरह गर्म रहते हैं, तो कुछ उगता भी नहीं है हमने। भगवान में खोने का समय आ गया है। मैं कभी नहीं कहता कि तुम बैठो और ध्यान लगाओ, नहीं लगाओ, लगातार जप करते रहो। जिस दिन जप करते करते कनेक्शन हो जाए, 2 नीले टिक आएंगे, मैसेज पहुंच जाएगा, 2 नीले टिक आ जाएंगे, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा कनेक्शन हो गया। भगवान तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पाएंगे। बच्चा बार बार रो रहा है तो माँ बाप आके अपने आप संभाल लेंगे उसको। जब हम रोएंगे ना, एक शेर है मेरा बड़ा पुराना, मैंने जितनी लिखी शायरी सब तेरे नाम से लिखी हैं। मैंने जितनी लिखी शायरी सब तेरे नाम से लिखी हैं। सही कहती थी मेरी माँ, बार बार लिखा हुआ याद रह जाता है। हम लोग क्या करते हैं? जिस चीज़ को बार बार लिखते रहेंगे, रटते रहेंगे, वो आप में समा जाएगा।
पहली स्टेज क्या होगी, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। दूसरी स्टेज क्या होगी, तुम्हें दृष्टि मिल जाएगी, आप हर चीज में नारायण देखने लगोगे। बस तीसरी स्टेज नहीं है। तीसरी स्टेज है कोई? कनेक्ट तो हो जाते हैं भैया, लेकिन कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो एक चीज बताओ, कौन सी चीज लगातार चलती है बिजली की? लेकिन ब्रेक होने के बाद रिकनेक्ट तो नहीं हो पाता। तो हाथ की हाथ थोड़ी रिकनेक्ट होना है। कितने पोर्ट लिए बैठे हैं भगवान, कि तुमने भी अपनी यूएसबी घुसा दी, उसने भी यूएसबी घुसा दी, उसने भी घुसा दी, उसने। पर एक चीज है, कनेक्शन होना शुरू होना ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। कनेक्शन का प्रयास करते रहो, जब कनेक्शन हो प्रसन्न हो जाओ, जब कनेक्शन ना हो तो आनंद लो कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कनेक्शन खरीद सकूं। और जप करो और भक्ति करो। वो एक कहानी आती है कि एक बच्चे को अपनी बहन के लिए गुड़िया पसंद आ गई। गया पूछने तो उसने, दुकानदार ने काफ़ी रेट बताया। उसने घर आके अपना गुल्लक वगैरह तोड़ा तो पैसे गिने, पैसे कम थे। उसने क्या किया, अपने जो पॉकेट मनी मिलता उसमें से पैसे बचाता रहा, पैसे बचाता रहा, पैसे बचाते बचाते उसके पास आधे पैसे हो गए। इंडिया में कंसेप्ट नहीं है कि दूसरों के घर जाके घास काटाए, काम कराए, पैसे ले आए। वो बच्चा अपने दुकानदार के पास गया और वो आधे पैसे उसके दुकानदार को जमा करवा दिए। कहते ये लो, आधे पैसे तो ये गुड़िया मेरी बुक हो गई। ठीक है भाई, तेरी ये गुड़िया बुक है, मैं किसी और को नहीं दूंगा। उसने क्या किया, एक पर्ची उस गुड़िया के डिब्बे पे चिपका दी, उस पर लिख दिया भाई ये गुड़िया इसकी है और आधे पैसे आ गए हैं। आधे पैसे और देगा तो गुड़िया ले जाएगा। बच्चे को लगा कि पैसे कहाँ से आ सकते हैं, तो उसने देखा कि स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप मिलता है। पुराने वक्तों की बात है, तब सीधे अकाउंट में नहीं जाते थे, बच्चों को कैश मिलते थे। मुझे भी कई बार लिफाफे मिले हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, जब मैं टैलेंट शो वगैरह में प्राइज जीतता था या यूथ फेस्टिवल वगैरह प्राइज जीतता था, लिफाफा मिलता था। कैश ही मिलते हैं अभी भी। अच्छा, अभी भी कैश मिलते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा अकाउंट वगैरह में ट्रांसफर होते होंगे। तो उसमें क्या हुआ, पैसे उसको, उसने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। पैसे आते दुकानदार के पास दे आता, थोड़े थोड़े पैसे आते। क्या हुआ, उस लड़के का सिलेक्शन एक बड़े स्कूल कॉलेज में हो गया और वो चला गया। गुड़िया दिमाग से निकल गई, लाइफ में बिजी हो गया, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बनने के बाद एक बार बच्चों की शादियां हो गई, शादी हो गई उसकी खुद की, फिर बच्चों की शादियां हो गई, रिटायर हो गया। वो एक दिन अपने शहर गया था प्रॉपर्टी का सौदा वगैरह करने के लिए, जो प्रॉपर्टियां वगैरह पड़ी थी वो बेचने के लिए। वो जा रहा था तो उसे वो दुकान दिखाई दी जहां उसने वो गुड़िया बुक की थी। वो दुकान में गया तो उसने कहा यहाँ एक जो दुकानदार थे वो कहाँ गए, तो उसने कहा, लड़का बैठा हुआ था, कहते जी वो मेरे दादाजी थे जिनकी आप बात कर रहे हो, उनका तो देहांत हुए
15-20 साल हो गए। अच्छा, कहते भाई गुड़िया थी, ऐसे ऐसे मैंने बुक की थी। तो वो बोला, उसने नाम दिया उसका, कहता सर आप इस नाम के हैं? हाँ भाई, तुम्हें कैसे पता? कहते जी वो गुड़िया आज तक संभाल के रखी हुई है, तिजोरी में रखी हुई है, दादाजी ने कहा था वो आएगा जरूर लेने के लिए गुड़िया, समय कितना ही लग जाए। उन्होंने ये मेरे पिता को इंस्ट्रक्शन दी थी, मेरे पिता ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी। वो लड़का गुड़िया निकाल के ले आया। गुड़िया बड़ी खूबसूरत गुड़िया, वो बड़ी संभाल के रखी हुई, बिल्कुल ऐसी की ऐसी जैसी उसने 40 साल पहले छोड़ी थी, 45 साल पहले छोड़ी थी। उसने पैसे दिए, गुड़िया ले ली। गुड़िया लेके वो बहन के पास गया। बहन ने हंसना शुरू कर दिया। कहते तू गुड़िया मेरे लिए लेके आया? भाई तो पोती भी बड़ी हो गई है। तो कहता है बहन थोड़ा सा लेट हो गया है गिफ्ट। बहन ने चुचकार के अपने सिरहाने रख ली। उस व्यक्ति ने लिखा, मैंने बड़े पैसा कमाया, बड़ा नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, बड़ी शोहरत कमाई, बहुत प्रॉपर्टियां कमाई, पर मुझे किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं थी। आज वो गुड़िया खरीद के अपनी बहन को दे आया तो आज सेटिस्फेक्शन आई है मेरे अंदर। तो कनेक्शन पहले पैसे तो इकट्ठे कर लो। जितना ज़्यादा भक्ति करोगे उतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। भक्ति के जो नोट हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, कनेक्शन भी हो जाएगा। अब वो मेरे घर पे जो वाईफाई लगा हुआ है उसके अगर मैं 900 800 900 रुपये महीने के नहीं देता तो कनेक्शन काट देते हैं वो, तो तुम्हारा भी कनेक्शन कट जाता है। तो पैसे तो जोड़ लो, कनेक्शन मेंटेन रखना है तो आगे से आगे रिचार्ज डालना पड़ेगा। समय बहुत थोड़ा बचा है, बार बार कह रहा हूँ, समय बहुत थोड़ा बचा है। कनेक्शन कर लीजिए, अनइंटरप्टेड कनेक्शन कर लीजिए। बहुत थोड़ा समय बचा है। अभी जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, ये भी लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, हर एक चीज देख रहा हूं मैं। असम में मई में बाढ़, हाँ अभी बाढ़ आई हुई है जी। केरल में मई में बाढ़। अरे सितंबर के खिलौने थे ये राम अभी कहां से ले आया? एक स्पेशल किस्म का बादल होता है, ग्लोबिबुलस या कुछ ऐसे उसका नाम है, क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे नाम याद नहीं उसका। वो बादल क्या करता है, वो छोटा बादल होता है, थोड़े एरिया में भयानक बारिश करता है। वो यूजुअली पहाड़ों में होता था, पर वो प्लेन्स में और समुद्र के किनारे देखने को मिल रहा है। जो क्लाउड बर्स्ट होते थे, जो बादल फटते थे, थोड़े इलाके में बहुत तेज बारिश और बहुत ज्यादा बारिश, वो बादल बनने लगे हैं। पहाड़ों में ही होते थे केरल में बने हुए हैं। क्योंकि यही कहते थे ना, उनको जगह मिलती नहीं। उत्तराखंड में इधर चमोली वगैरह ये सारे वही पहाड़ ऊंचे हैं, निकल पाते नहीं वो, तो वहीं फिर हो जाता। वो बादल अब खुले में बन रहे हैं। भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं। 7-8 दिन हो गए, दिल्ली में रोज आग लग रही है। हाँ जी, रोज आग लग रही है।
इंडिकेशन है आप लोगों को? These are divine warnings. नहीं, वार्निंग ही है जी। भगवान स्लेट साफ करने में लगे हुए हैं, तख्ती धोने में लगे हुए हैं। तख्ती तुमने तो नहीं लिखी होगी, तुमने तो किसी ने तख्ती नहीं लिखी होगी। भाई साहब ने और मैंने तो लिख रखी है, तुमने भी शायद लिख रखी होगी। लिखी है तख्ती, कैसे लिखते थे तख्ती? एक रोशनाई आती थी, वो एक लोहे की वो होती थी, पुड़िया होती थी, उसमें डाल के उसमें वो डालते थे, क्या नाम, पानी डाल के और वो पुड़िया खाली कर लेते थे। उसके ऊपर एक रबड़ का जो ढक्कन लगा होता था वो साथ लेके जाते थे। नेज़े की कलम होती थी, वो उसके साथ हम लिखते थे। पहले दिन क्या होता था, घर आके तख्ती को धोते थे, उसके ऊपर से गजनी मिट्टी मार के और सुखाते थे। सुखाने के बाद उसके ऊपर लाइनें लगाते थे फूटे के साथ और पेंसिल के साथ, उसके अंदर हम लिखते थे। और जो शाम तक लिखा हुआ है वो धो धा के अगले दिन के लिए फिर तैयार करते हैं। भगवान तख्ती साफ कर रहा है, संभल जाओ। एक मेरी तख्ती पे ओम लिखा था, ओम लिखा था बाबा जी के दोस्त ने, वो हिस्सा मैंने कभी नहीं धोया, क्योंकि बहुत ही सुंदर कलात्मक तरीके से लिखा हुआ था उन्होंने। कलम यूजुअली हम नुकीली बनाते थे, उन्होंने क्या चपटी बनाई ऐसे करके, वो पूरा इतना डिजाइनर वो बनाया था। वो मैंने हिस्सा कभी नहीं धोया। पॉलिथीन वगैरह तो होते नहीं थे, तो क्या होता कि ना, जो ये होती है अपने तोरी की जो जाली सी होती है सूखी तोरी की, वो लेके आसपास धो के उसको ऐसे कैसे रखा करता। तुम्हारे भी ओम बच जाएंगे धोती हुई तख्ती में। हैप्पी स्कूल में एक सुशीला मैडम होती थी, वो कर्सिव राइटिंग की सबसे तगड़ी टीचर थी। कभी तुम्हारा हैप्पी स्कूल में जाना हो तो मैडम गुरविंदर को से बात हो तो मैडम गुरविंदर से पूछना, सुशीला मैडम का लिखा हुआ। उन्होंने एक कोट लिखा करती वो रोज सुबह, तो उनका जो आखिरी कोट था वो स्कूल में 20 साल तक बोर्ड पे लगा रहा। नीचे और चीज लिखी जाती रही, ऊपर वाला कोट ही मेंटेन रखा गया 20 साल तक, चौक से लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर 20 साल तक मेंटेन रखा रहा। पढ़ी हुई हूँ उनसे मैं, सुशीला मैडम से। हाँ जी। बहुत पीटा हूँ मैं तो, नारायण बहुत पीटा मुझे तो। मेरी उंगलियां चलती नहीं थी, जिस तरह से वो कहती पेंसिल ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ। वो यू लिखने के लिए यहाँ से घुमाओ, ऐसे यू लिख के यू लिखा और यू करके यहाँ से फिर निकालो, गुंडी निकाला। मैं कहता है सीधे लिख लो ना जी। तो कुछ बोर्ड पे बचा रहेगा, इतने सुंदर तो हो जाओ। संभाल लो भाई। अब आखिरी वार्निंग आ गई है। नारायण नारायण।